फाइनली वो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में आज जो हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा, और इसमें हमारा जो कंटेंट होगा वो इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है ना, सस्पेंडेड चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, न्यूट्रल पॉइंट, और शायद टाइम मिलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां पर हम लोग जो कल बात किए थे ना फोर्स के बारे में, कि एक चार्ज अगर है, कई सारे चार्ज है, तो उन पर एक दूसरे के थ्रू क्या लगता है, फोर्स लगता है। वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, वो फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द चार्ज। ये चीज हम लोग कल डिस्कस किए थे। अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम ऑफ द चार्ज, कभी कभी होता है कि चार्जेस इक्विलिब्रियम में, तो सबसे पहली बात, कोई भी चार्ज इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब उस पर नेट फोर्स जीरो हो। मान लो चार्ज, उसके सराउंडिंग में बहुत सारे चार्ज है ना, मान लो एक चार्ज है, उसके सराउंडिंग में बहुत सारे चार्ज है, मैं कहूंगा कि ये चार्ज इक्विलिब्रियम में। भाई ये चार्ज इक्विलिब्रियम में कब है, जब उस पर नेट फोर्स जीरो है। और अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब सिस्टम का हर चार्ज पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना, समझ में? यस सर। हाँ, यानी इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस की अगर मैं बात करूं बेटा, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस की मैं बात करूं, ठीक है ना, तो इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस की मैं बात करूंगा अगर, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, है ना, तो कब एक चार्ज इक्विलिब्रियम में कहलाएगा, है ना। अच्छा, जब नेट फोर्स जीरो, उस पर नेट फोर्स कितना हो, जीरो। a charge is said to be in equilibrium if net force acting on it is zero। अब कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में कहेगा, है ना, तो सिस्टम का हर चार्ज इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अ सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ चार्जेस में लिख देता हूं, अ सिस्टम ऑफ चार्जेस आर said to be in equilibrium if each charge is separately in equilibrium। यानी हर चार्ज उसका क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए। यानी सिंपली से कह दो कि इक्विलिब्रियम पे होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, एफ नेट उस पर कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। हमेशा हटा दीजिए, एफ नेट में लिखिए। यानी एफ नेट अगर उस चार्ज पर जीरो है तो वो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में। सिंपल सी बात है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि यहां पर आपको एक चार्ज दिया हुआ है, मान लो सिमिलर चार्ज दिया हुआ है ना, सिमिलर चार्ज दिया हुआ है, मान लो यहाँ पर एक ए है चार्ज, ठीक है ना, समझना बस आपको क्या करना है, कोई भी जैसे कहेगा कि एक चार्ज इक्विलिब्रियम में है, उस चार्ज की वैल्यू बताओ, है ना, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जनरली क्या है कि मैं अगर कहूं कि यहाँ पर एक सिस्टम है, ए है और ये बी है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है बेटा, इसको इसको मान लो कि ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, दोनों प्लस है, दोनों प्लस है, ठीक है ना, ये दोनों सेम नेचर का कह लो, सिमिलर चार्ज है दोनों, Q1 Q2 भी हो सकता है, Q भी हो सकता है, मैं यहाँ पर Q1 Q2 ले रहा हूँ, लेकिन पोलरिटी सेम है। पोलरिटी सेम का मतलब दोनों क्या है, पॉजिटिव है सेम ना, चार्ज और सेम चार्ज। तीसरा चार्ज भी मैं लेके आ रहा हूँ जो, वो भी मैं यहाँ पर क्या लेके आ रहा हूँ, पॉजिटिव लेके आ रहा हूँ। तो अगर ये चार्ज, यानी ये वाला चार्ज क्या है मेरा, इक्विलिब्रियम में है, तो अगर ये चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा तो इस चार्ज को कहां पे आप रखोगे, बीच में रखोगे, है ना। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी चीज पर, एक चार्ज पर अगर नेट फोर्स जीरो है, तो इसका मतलब कि उस पर जो भी फोर्स लग रहा है वो इक्वल एंड अपोजिट लगना चाहिए। बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे बेटा, यस है ना। यस सर। यस सर अगर इस पर इक्वल फोर्स लगे, जैसे ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा ना, और ये किधर लगाएगा, मान लो इधर लगाएगा, क्योंकि रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा तो इसको क्या ले लो आप, F1 ले लो। ये वाला भी इस पे चार्ज फोर्स लगाएगा, ये भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। F2 ले लो। अब अगर स्मॉल की इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ F1 इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ F2 यानी टू फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट। बात समझ रहे, दोनों इक्वल है ना अपोजिट है, तो क्या, अब क्या करो, दोनों के थ्रू फोर्स आप निकाल लो, लग जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है, मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, ठीक है ना, अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ये जो स्मॉल क्यू है मेरा, और ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये मान लो आपको x दिया हुआ है, तो अगर इस चार्ज से मैं डिस्टेंस ले लूंगा x1,
तो यहां से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x माइनस x1। -1। अब दोनों का फोर्स क्या करो, बराबर कर लो, आ जाएगा। स्मॉल क्यू अगर हमसे कोई पूछेगा तो आ जाएगा। यानी हम ये कंडीशन अगर हम फुल कर देंगे तो मेरा यानी F1 बराबर में F2 बोल लो, तो F1 कितना हो जाएगा बेटा बताओ? F1 हो जाएगा K Q Q y क्या करोगे आप? स्क्वायर x1 का स्क्वायर, यही होगा ना? स्क्वायर हो जाएगा। x1 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? K Q Q2 y। यहाँ डिस्टेंस कितना है? x माइनस। x माइनस। इसमें x1 या x2 कोई भी आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। यस सर। सिमिलरली मैं बोलूं कि डिसिमिलर चार्ज है। डिसिमिलर का मतलब ये होता है कि मान लो कि पहला वाला जो चार्ज है, ये वाला जो चार्ज है, ये वाला जो चार्ज है और ये वाला चार्ज, दो चार्ज है बेटा, ठीक है ना? ये मान लो चार्ज बेटा आपका +Q1 है और ये क्या है? -Q1। अब इस बीच में आप कहीं पे भी चार्ज रखोगे तो वो इक्विलिब्रियम में आएगा क्या? नो सर। क्योंकि अगर, हाँ सही बोल रहे हो आप लोग, अगर इस बीच में मैं चार्ज को रखूंगा, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर चार्ज को रख रहा हूं, मान लो यहां पर मैं क्यू को रख रहा हूं, तो भैया ये इसको रिपेल करेगा, तो ये इसको रिपेल करेगा इधर, और ये वाला भी यानी F1 इधर लग जाएगा, और ये -Q भी इसको अट्रैक्ट करेगा, तो F2 भी किधर लग जाएगा? इधर ही लग जाएगा। फिर तो सब टोटल हो जाएगा। नेट फोर्स जीरो हो ही नहीं सकता, यानी यहाँ पर F नेट जो है वो कभी इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता। इसलिए इस कंडीशन में आपका चार्ज इन बिटवीन इक्विलिब्रियम नहीं होगा, उसको साइड किधर में रखना रखिए, पड़ेगा? साइड में। उसको बाहर रखना पड़ेगा। यानी ऐसे कंडीशन में आपको किधर x किधर q किधर रखना पड़ेगा? आउटसाइड द लाइन ऑफ द, आउटसाइड। यानी इसको रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये आपका +Q1 है और ये आपका -Q1 है, तो कुछ आपको कहां रखना पड़ेगा? फॉर एग्जांपल आपको कुछ इधर रखना पड़ेगा, मैं इसे जहाँ पे चार्ज कम होगा। हाँ, जिधर स्मॉलर वैल्यू होगी Yes, उसके sir. पास में रखना पड़ेगा। स्मॉलर जी किस सर। में? मैग्नीट्यूड में लेना है। बात समझ में आ रही है ना? जैसे होता है ना कि आपको +5 माइक्रोकूलम दिया है, -2 माइक्रोकूलम दिया है, तो या +2 माइक्रोकूलम दिया, -9 माइक्रोकूलम दिया, तो बच्चे +2 सोचते हैं वाले साइड रखना। +2 वाले से मैंने आपको मैग्नीट्यूड में चेक करना है कि जिधर आपकी चार्ज की वैल्यू 0 है उस साइड रखना है, लेकिन आपका आउटसाइड द चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा। यस सर। अगर सिमिलर है तो इनसाइड होगा। यानी यहां पर अगर आप +Q रख रहे हो और यहां पर बेटा -Q रख रहे हो, ये आपका डिस्टेंस है, तब आपको तीसरा चार्ज किधर रखना पड़ेगा? स्मॉलर वाले की तरफ। मान लो Q मैंने रख दिया, अब यहां पर आपका इक्विलिब्रियम होगा। क्यों? ये Q1 मान लो, ये Q2 मान लो। अब यहां पर जब फोर्स लगाओगे बेटा तो ये क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा। मान लो F1 मान लो Q1 के थ्रू, और ये चाहे इसको ही मैं F1 मान लेता हूं, ये क्या करेगा? उसको रिपेल करेगा Q1, और ये क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ पर इक्वल एंड अपोजिट लगेगा, तो यहाँ पर आपका नेट फोर्स 0 आ सकता 0 आएगा। कहीं पर भी, वो डिपेंड करेगा। अच्छा, यहाँ पर डिस्टेंस क्या लोगे? यहाँ पर डिस्टेंस मेजर करोगे दोनों के बीच में। अगर डिस्टेंस ये मान लो, अगर आपको डिस्टेंस x दिया हुआ है, तो ये आप डिस्टेंस क्या मानोगे? x1 मान लो। x माइनस। तो एक तो x1 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? x + x1। गेटिंग माई पॉइंट की नहीं? यस सर। समझ? यस सर। हाँ, यहाँ तो जब दूरी लोगे ना, इधर बता दूं क्या, नीचे बता दूं क्या, चलेगा ना? समझ में आ रहा है ना? यस सर, आ रहा है। आ रहा है ना? हाँ, तो ये यही हमको ध्यान रखना है। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम का आएगा तो क्वेश्चन आप सॉल्व, बस आपको ये देखना है कि नेट फोर्स 0 होगा। अगर सिमिलर चार्ज होंगे तो इन बिटवीन आएगा, अगर डिसिमिलर चार्ज होंगे तो आउटसाइड आएगा। आउटसाइड वहां पर आएगा जहां पर मेरा स्मॉलर होगा। क्लियर है? अब यहाँ पर एक और चीज होते है जो क्वेश्चन कभी कभी हमको एग्जाम में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट देखिएगा, एक चार्ज है, मान लो यहाँ पर थ्रेड से मैंने क्या किया है? दो चार्ज को लटका दिया है। ऐसे क्वेश्चन देखना एग्जाम में, बल्कि जनरली इस टाइप का क्वेश्चन भी अक्सर देखने को मिल जाता है। ये मान लो आसान है, आसान है, जरा समझना। यहां पर मान लो थ्रेड है, अब मैंने थ्रेड से क्या किया? दो चार्ज को लटका दिया, दोनों प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, सिमिलर होगा, अदरवाइज अट्रैक्ट करेगा, मतलब सिमिलर चार्ज। मान लो दोनों प्लस प्लस चार्ज है और मैंने इंसुलेटिंग थ्रेड का मतलब थ्रेड कंडक्टर नहीं है, तो मैंने दो चार्ज को लटका दिया, ठीक है ना? अब यहां से मैंने क्या किया? एक चार्ज को ले लिया, और यहां से भी मैंने क्या किया? एक चार्ज को ले लिया, है ना? तो अब दोनों क्या है? सिमिलर चार्ज है। यहां भी एक चार्ज है और यहां पर भी एक चार्ज है, ठीक है बेटा? समझ रहे हो ना? अब यहां पर दोनों चार्ज है, ये भी आपका Q है और ये भी आपका Q है, दोनों सिमिलर चार्ज है। दोनों क्या हुआ? ये भी प्लस Q है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा ना। मान लो दोनों पहले ऐसे था, सटा हुआ था, अब जैसे आपने रखा वो दोनों क्या हो गया? एक दूसरे को क्या हुआ? रिपेल करेगी। कर दिया। किया, और किसी न किसी पॉइंट पर जाकर वो चार्ज रुक जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा।
जैसे ऐसे अच्छा। आपने इसको किया तो रिपेल हुआ और कहीं पे जाके वो स्टेशनरी हो गया। अब स्टेशनरी होने का मतलब वो क्या हो गया, इक्विलिब्रियम में आ गया, यानी नेट फोर्स अब उस पे जीरो आ गया। स्टार्टिंग में वो रिपेल हुआ, दूरी बढ़ते गया, हो सकता है टेंशन वगैरह थ्रेड में लगा, ग्रेविटी भी लग रहा है ना, किसी न किसी तरीके से वो चार्ज क्या हो गया, इक्विलिब्रियम में आ गया। अब नेट फोर्स अब यहां पर आ गए, यहां पर आने का मतलब कुछ ऐसा बना, यानी कुछ एंगल उसने कवर किया ना, ये समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बेटा? यस सर, 2 थीटा। है ना? तो अगर ये जो एंगल है ये उसने कवर किया और यहां पर भी उसने एंगल कवर किया, तो मान लो कि ये दोनों तो सेम, दोनों सिमिलर है, इक्वल है, मास है, दोनों का मास भी यस है। मान सर। लो इसका भी मास m है, इसका भी सिमिलर चार्ज है, मास m और mg चार्ज थीटा। q। तो ये रिपेल हो गया, रिपेल हो गया तो एंगल कितना बना, थीटा, और ये एंगल कितना बना, थीटा। थीटा। ये जो लेंथ है इसकी थ्रेड की, जिससे लटका हुआ लेंथ l, और ये भी थ्रेड l है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, थोड़ा सा देखना, आपको समझ में आ कंपोनेंट जाएगा। निकलेंगे सर इसमें, क्या बोल रहे हो बेटा? सर इसमें कंपोनेंट निकलेंगे, इसमें sin थीटा कंपोनेंट, cos। अब देखो ये हम कंपोनेंट निकालेंगे कि भाई इस चार्ज पर मेरा नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो नेट यस फोर्स लगने का मतलब, एक तो ये जो बल्ब है, एक ही चार्ज पर मैं दिखा रहा हूं, इस पे तो नीचे क्या लगेगा बताना जरा, mg। mg ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ सबसे पहले क्या लगेगा बेटा, mg। अच्छा, इसकी जब वजह से ये टेंशन लगेगा, क्या हुआ है तो आपको पता है कि कोई भी थ्रेड होता है तो उसमें क्या डेवलप होता है, टेंशन। टेंशन से। वेरी गुड, तो ये टेंशन डेवलप होगा, है ना। अब जरा मैं इसको क्या कर रहा हूं, पार्टीशन कर ले रहा हूं, ऐसे देख लो ये। तो अगर ये ठिट्टा है, ये वाला पार्ट अगर आपका ठिट्टा है तो ये क्या होगा, थीटा। थीटा ठिट्टा ही हो होगा, जाएगा इसका। जिसको बोलते हो, है ना। तो ये भी ठिट्टा होगा। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, टेंशन का कंपोनेंट ले लूंगा, समझ में यस आ रहा सर। है? तो टेंशन का कंपोनेंट, तो आपको पता है कि ठिट्टा वाले पे कौन सा कंपोनेंट आता है, l sin थीटा। एल नहीं ना, आप टी को निकाल लो ना, टी का कंपोनेंट निकाल लो, लेंथ है, ठीक है। टी का, टी इज द फोर्स ना, टी का कंपोनेंट निकाल लो तो इधर क्या हो जाएगा, टी cos cos थीटा थीटा। हो जाएगा, साइड क्या लग जाएगा बेटा, टी cos थीटा के टी परपेंडिकुलर। sin t sin थीटा। अच्छा, इस साइड क्या लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आगे बात समझ में कि नहीं है बेटा? यस सर, आ गई। अब ये चार्ज इक्विलिब्रियम में आ चुका है। अब ये चार्ज अगर इक्विलिब्रियम में मेरा ये चार्ज आ चुका है ना, ये वाला चार्ज अगर मेरा इक्विलिब्रियम में आ चुका है बेटा, तो इसका मतलब कि एक दूसरे को बैलेंस कर रहा होगा, यानी टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा होगा, cos थीटा। जी। एमजी को बैलेंस कर mg। भाई। mg ये भी रुक cos गया थीटा को चक्कर, बैलेंस कर रहा शुरुआत है। में स्टार्टिंग में वो जाकर वो रिपेल हो रहा था, उसके बाद वो कुछ दूरी पर जाकर वो अपने आप को स्टेशनरी हो गया, रुक गया वहां। अब जैसे वहां पे रुका, इसका मतलब नेट फोर्स तो जीरो है, अदरवाइज वो मूव करता कहीं ना कहीं, एक्सेलरेट होता। नेट फोर्स अब जीरो आ गया, मतलब जाके कहीं वो दोनों स्ट्रिंग की लेंथ पे वहां पे जाके वो रुक गया। अब जैसे वहां पर जाके रुका, तो इसका मतलब टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, एमजी को, और टी साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, उसके बीच। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इन दोनों चार्ज के बीच का ये जो फोर्स है ना, इसको, ये दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको मैं क्या मान रहा हूँ, एक्स मान ले रहा हूँ। x क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। यस सर। मतलब क्या हो जाएगा मेरा, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, mg। mg और यहाँ क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर मेरे को टेंशन निकालने के लिए कोई कहेगा तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायर कर दूंगा दोनों को, यानी Yes, ऐसे sir. कर सकता हूँ ना मैं, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर टी करके सम कर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 1 टी का स्क्वायर mg। स्क्वायर टी का स्क्वायर, ये तो 1 हो जाएगा। मतलब अगर आप कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, mg का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, एफ का स्क्वायर, ये तो 1 हो जाएगा बेटा। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर mg का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा, एफ का स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का स्क्वायर। ये आपसे थ्रेड पूछ सकता है ना, कभी आपसे एंगल भी पूछ सकता है, तो एंगल कैसे निकाल लोगे आप, आपको पता है टी साइन सर सेकंड वाले को पहले टी से कॉस डिवाइड थीटा कर दो। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, बताओ, t tan थीटा। t tan थीटा। mg, टी से टी कट गया, यहाँ पर क्या बच जाएगा बेटा, tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ई। इलेक्ट्रोस्टैटिक। अच्छा, कभी कभी क्या होता है बेटा, वो ये एक्स नहीं दिया रहता है, नहीं एक्स चाहिए आपको, अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालोगे तो यू नीड एक्स, लेकिन वो एक्स देता ही नहीं है, तो कैसे एक्स निकालने का कोई तुक्का है आपके पास? एक अगर ये दोनों चार्ज के बीच में अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालोगे तो एक्स तो चाहिए, के क्यू वन क्यू टू बाई एक्स स्क्वायर,
कभी सर x यहाँ से सर tan थीटा इससे इक्वेट कर सकते हैं। नहीं, tan थीटा से भी निकाल सकते हो और आप ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो यहाँ पर मैं मान लो मैं यहाँ पे O मान लूं, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, x/2। x/2 यस सर। एंगल एल आपको पता रहेगा, एंगल पता रहेगा, नहीं पता आप लगा सकते हो, साइन थीटा लगा लो, साइन थीटा इक्वल टू क्या लगा, ये तो बेस हो गया ना, ये वाला क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। यस सर। यस तो इसलिए बता रहा हूं कि कभी कभी वो एंगल दे देगा, थ्रेड की लेंथ दे देगा, लेकिन एक्स नहीं देगा। तो थ्रेड की लेंथ अगर दी हुई है तो मेरे को कैसे आ जाएगा, मैं कुछ ऐसा बना ना, देखो मैं समझा देता हूँ शागर को, कुछ ऐसा बना ये फिगर, ये कितना है आपका x/2, ये कितना है आपका थीटा, और ये कितना है एल। तो मैं कह रहा हूँ एक्स देगा ही नहीं, तो आप कैसे निकाल सकते हो, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T/H। बाई एल हो जाएगा ना। तो Yes, एक्स sir. हो जाएगा 12 साइन थीटा। यस सर। ये मैं यस इसलिए सर। बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन में दिया रहता है, ये बच्चा समझ ही नहीं पाता, वो कहता है कि सर एक्स तो दिया नहीं था, मैं पर कंफ्यूज हो गई। तो आप एल से भी एक्स पर आ सकते हो या एक्स से भी एल पर जा सकते हो। जनरली क्वेश्चन में आपको एल दिया रहता है, थ्रेड की लेंथ दी रहती है, और एक्स को छुपा देता है एग्जामिनर। अब हम तो भाई अब जब भी आप पता है आपको कि सर अब मैं टेंशन निकाल रही थी या निकाल रहा था, तो टेंशन में सर मेरे को mg² प्लस fe² तो मेरे को पता था, लेकिन सर एक्स नहीं दिया हुआ था क्वेश्चन में, मैं कंफ्यूज हो गई। भाई ऐसे भी आप एक्स पर जा सकते हो। ओके डन, कोई दिक्कत यहाँ तक। नो सर। सर जैसे दो No, चार्जेस sir. देते हैं और उसमें पूछते हैं कि ऐसा पॉइंट बताओ जहाँ पे इक्विलिब्रियम हो और डिस्टेंस भी देते हैं, वो कैसे करेंगे क्वेश्चन? तो ये जैसे क्वेश्चन है ना बेटा, ये देना है ना, यही कुछ ऐसे ही नो कुछ। सर, यही वाला जो थर्ड चार्ज का पॉइंट बताने के लिए। तो वही तो बता रहा हूँ, देख कोई बात नहीं, जो भी जिस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, मैं सब टाइप का करवा दूंगा, उससे कोई इश्यूज नहीं। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस है, एक कितना है बेटा Q1 और एक क्या मान लो आप Q2, है ना, और दोनों के बीच में क्या दिया बेटा, डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। 0.2 मीटर। साक्षी आपका डाउट है बेटा। यस सर। अब यहाँ देखिए दोनों चार्ज दिया हुआ है और दोनों के बीच में डिस्टेंस हमको दिया हुआ है, ये जो डिस्टेंस हमको दिया हुआ है ये कितना दिया बेटा, 0.2 मीटर, ठीक है बेटा। कोई भी डाउट होगा 0.2 मीटर। इसकी भी वैल्यू दी हुई है 5 इंटू 10 पे पावर -11, ठीक है साक्षी, और यहाँ दिया हुआ है -2 इंटू 10 पे पावर -11। 11। अब कह रहा है कि थर्ड चार्ज हम कहां पर रखेंगे जिससे वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो दोनों डिसिमिलर है, थर्ड चार्ज आपको कहां रखना पड़ेगा, बाहर, क्या साक्षी, क्योंकि अंदर आप रखोगे ना तो वो दोनों फोर्स एक ही साइड में आएगा। इक्विलिब्रियम में आने के लिए आपको नेट फोर्स 0 रखना पड़ेगा और बाहर Yes, sir. रखना पड़ेगा स्मॉलर की तरफ। तो स्मॉलर की 10 तरफ to the power -11। रखेंगे। यस सर। बेटा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं साक्षी। सर दोनों डिसिमिलर चार्ज है तो बाहर की तरफ रखेंगे ना थर्ड वाला फोर्स जो है। बाहर ही मैंने रखा, यहाँ इधर रखा ना मैंने, यस सर। तो यहाँ पर मैं रख दे रहा हूँ क्यू, क्या क्यू रख दे रहा हूँ, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा x, है ना। अब यहाँ पर Yes, नेट sir. फोर्स का मतलब ये इक्विलिब्रियम में आ गया, तो इक्विलिब्रियम में आने का मतलब क्या होगा बेटा, दोनों पे फोर्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब फोर्स 0 के मतलब क्या हो जाएगा, ये जो प्लस वाला है, ये जो फोर्स है, ये इसको क्या करेगा, कहेगा भैया तू रिपेल हो जा, F1 मान लो, और ये वाला माइनस वाला कहेगा भाई मैं तुमको अट्रैक्ट करूंगा। और जहां पर ये दोनों फोर्स मैंने मान लिया कि x पर वो दोनों फोर्स बराबर है, अब मैं क्या करूंगा, F1 बराबर F2, तभी ना नेट फोर्स 0 होगा। अच्छा F1 की Yes, वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा बताओ, F1 की वैल्यू हो जाएगी k, और Q1 कितना है 5 5 5 into 10 की पावर -11। Q, और बाई क्या हो जाएगा बेटा 0.2 प्लस x स्क्वायर। X स्टार से उसकी दूरी कितना है, 0.2 है, प्लस में क्या है x Yes, स्क्वायर। sir. हाँ वेरी गुड। और Yes, फिर sir. इस पे कितना F2 कितना हो जाएगा बेटा k, और यहाँ कितना हो जाएगा, मैं साइन मैग्नीट्यूड रख रहा हूँ, 2.7 इंटू 10 पे पावर -11 इंटू Q, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। x स्क्वायर। बहुत सारी चीजें तो मेरी कट जाएंगी बेटा, है ना। यहाँ पर क्या कट जाएगा, देखो जरा, k कट गया, k कट गया, और क्या कट गया, Q कट 10 गया, to the power 11 कट गया। कट गया। -11 कट गया। बाकी चीजें आप सॉल्व कर लोगे। यस Yes. सर बिल्कुल। आई थिंक मेरे को आंसर नहीं पता, आई एम सॉरी, बट शायद इसमें से कोई ऑप्शन होगा, बट यू कैन फाइंड इट ना। सर ए Yes, sir. आंसर होगा। नहीं होगा, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता, मैं कैलकुलेट नहीं किया, मैं यहीं पे आपको बता रहा हूँ, इसलिए देख लीजिएगा। तो मेरे से बता। अब आ गया साक्षी आपको समझ में बेटा। यस सर। चलिए अब आते हैं बेटा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट। नो सर नो डाउट। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर आइए इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्चुअली क्या है ना,
आप लोग पढ़े भी होंगे, ये चैप्टर भी आप शायद स्कूल Yes, वगैरह में sir. हो चुका है। लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है एक्चुअली, क्या है ना, कोई भी चार्ज है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। फॉर एग्जांपल कि मान लो, इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लो कि यहाँ पर एक चार्ज है, मान लो एक चार्ज मैंने रखा हुआ है। अब एक दूसरा चार्ज अगर मैं यहाँ पे लेके आऊं तो ये चार्ज उसको रिपेल करेगा कि नहीं करेगा? यस सर, अगर करेगा। सेम सेम है तो रिपेल करेगा। यस हाँ सर सेम होगा, मैंने दोनों का माना सेम है, या तो रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। मतलब अगर एक चार्ज ऑलरेडी है प्रेजेंट, अगर मैं एक दूसरा चार्ज को लेके आऊं तो पहला वाला चार्ज उस पर अपना इफेक्ट लगा देगा। तो पहला वाला चार्ज जाकर तो इफेक्ट लगा नहीं रहा है, ऐसा तो है नहीं कि गया और उस पर अपने इफेक्ट, यानी इस चार्ज का इन्फ्लुएंस यहां पर है कि नहीं है? जैसे यस ग्रेविटी, सर। अब ग्रेविटी की बात करूंगा तो अगर मैं यहां से एक बल्ब को छोड़ू तो ग्रेविटी उसको खींच लेगी। अब अट्रैक्ट ग्रेविटी करेगी। आकर तो, हाँ ग्रेविटी उसको अट्रैक्ट, अब ग्रेविटी आकर तो नहीं पकड़ रही है, तो इसका मतलब कि अर्थ का इफेक्ट यहां पर है, तभी अर्थ उसको खींच लिया। किसी और Yes, जगह sir. पर चला जाऊं, मैं स्पेस में चला जाऊं, तो शायद वहां पर अर्थ, शायद क्या वहां पर अर्थ नहीं खींच पाएगी उस बॉडी को, क्योंकि उसका Yes, sir. इफेक्ट नहीं है। तो हमने क्या माना, हम क्यों ऐसा है, क्योंकि हम अब 11th क्लास में ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़े भी होंगे ग्रेविटी में, कि Yes, sir. अर्थ ने क्या कर दिया, अपने चारों तरफ एक फील्ड तैयार कर लिया, यानी अर्थ ने ग्रेविटेशनल फील्ड तैयार कर लिया, सो डैट कि उसके उस फील्ड, जैसे मैदान, जैसे होता है ना कोई भाई होता है ना, मोहल्ला का भाई तो बड़ा इन्फ्लुएंस है यार भाई, इसका दबदबा है भाई, इसका तो पूरा चलती है इसमें, है कि नहीं? सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? ऐसे ही Yes, sir. मतलब कि उसका एक दायरा है। अब वो ऐसा तो नहीं कि वो हर जगह उसका इन्फ्लुएंस है, कहीं पे जाकर वो बेचारा कमजोर भी पड़ जाएगा, हो सकता है कि उस मोहल्ले तक उसका पहुंच हो, उससे बाहर उसका दबदबा नहीं हो। तो इसका मतलब कि उसका इफेक्ट उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में है। तो वैसे ही एक चार्ज अपने चारों तरफ, चार्ज के सराउंडिंग में जो स्पेस है, उसने अपना क्या किया, एक इफेक्ट क्रिएट किया हुआ है कि नहीं? और उसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और उसी इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से, यानी इस चार्ज के सराउंडिंग में एक इफेक्ट है इसका, और Yes, उसी sir. वजह से जैसे ही कोई दूसरा चार्ज उसमें इंटर कर रहा है कि वो उसको अपना इफेक्ट दिखा दे रहा है, या तो उसको खींच ले रहा है, उसको रिपेल कर रहा है। तो डेट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डेट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज द एरिया या रीजन अराउंड द चार्ज। एक चार्ज के चारों तरफ जो रीजन है जिसके वजह से वो किसी पर अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, वही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। समझ रहे बात कि नहीं? विदाउट इलेक्ट्रिक Yes, फील्ड, वो sir. ग्रेविटेशनल फील्ड को हटा दो, मान लो यहां पर मैं क्या मान, क्यों अर्थ किसी चीज को खींच ले रहा है विदाउट मेकिंग इन कॉन्टेक्ट विद द बॉडी, बिकॉज उसका इन्फ्लुएंस वहां पर है, और उस इन्फ्लुएंस की वजह से उस पर फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। तो ऐसे ही एक चार्ज भी अपने चारों तरफ एक, समझ लो, एक फील्ड बना दिया हुआ है जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसका अपना एक इफेक्ट है। जैसे मकड़ा जो घर में जाला बना दिया रहता है, उस जाला एक समझ लो, उस जाला ने समझ एज इट इज समझ लो, सिनोनिम समझ लो कि उस जाले ने क्या कर दिया, एक फील्ड तैयार कर दिया। अब उस फील्ड में कोई दूसरा इंसेक्ट आया, उस मकड़ा को पता लग गया, अच्छा भैया मैं तुम पर अब अपना, अटैक करूंगा। वो जाके पकड़ लेगा उसको। उस जाला से बाहर अगर कोई है तो वो मकड़ा उस पर अपना, स्पाइडर वो अपना इफेक्ट नहीं डेला सकता। तो इसने क्या किया, अपना एक इन्फ्लुएंस तैयार किया, अपना एक फील्ड तैयार कर लिया। तो जस्ट लाइक एक चार्ज अपने चारों तरफ, वो कितना दूर होगा वो डिपेंड करेगा चार्ज के मैग्नीट्यूड पर, समझ रहे हो ना बात? तो वो एक इफेक्ट अपना तैयार कर लिया कि इसके अंदर में उसने एक फील्ड बना लिया कि इसमें अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो भैया मैं तो उसको अपना इन्फ्लुएंस उस पर ठोक दूंगा। समझ गए बात? Yes, sir. इसीलिए कोई भी चार्ज हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, अगर जहां भी आपको चार्ज दिखेगा, और फर्स्ट डे भी मैंने बताया था, चाहे चार्ज रेस्ट में हो, चाहे चार्ज मोशन में हो, चाहे चार्ज एक्सीलरेट कर रहा हो, चाहे चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा। यानी आप सिंपल ये समझ लो कि जहां जहां चार्ज वहां वहां इलेक्ट्रिक Electric field. है। हाँ ये राइम्स है, यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, जहां जहां चार्ज, सर आता है हिंदी, आता है इंग्लिश, हिंदी नहीं आता, आता है सर। आता है sir, अच्छा बात लिख दिया आपने। मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ कि आपको ये याद रहे, कहीं पर भी चार्ज दिखिए भैया इलेक्ट्रिक फील्ड तो होना ही होना है। मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगा, अगर चार्ज मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बना देगा, मूव है, रेस्ट में, कुछ भी है, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. अरे बहुत समझदार बच्चे सब। अब यहाँ पर देखिए, कितना चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, उसको कहते हैं
कि एक चार्ज, इसको ऐसे समझो कि मान लो एक चार्ज है यहाँ पर, ठीक है बेटा। अब ये चार्ज यहाँ पर अपने, हर चार्ज अपने सराउंडिंग में बना रहा है। मान लो एक पॉइंट मैंने लिया यहाँ पर, और मैं बोलूं कि इस पॉइंट पर ये चार्ज, ये पॉइंट पी ले लिया मैंने, ठीक है ना, और मैं बोलूंगा कि इस पॉइंट पर ये चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, ये मेरे को जानना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लेके आऊंगा एक टेस्ट चार्ज Q0। और टेस्ट चार्ज मैंने क्यों लेके आया यहाँ पर, कोई बता सकता है? क्योंकि सर फील करने के लिए कि यहाँ पे है। अगर मान लो, हाँ ठीक है, बता, ठीक है, कुछ सही बोल रहे हो गुंजन, आप कुछ हद तक सही बोल रहे हो। टेस्ट चार्ज इसलिए लेके आया क्योंकि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पे। हाँ, एक्चुअली ये टेस्ट चार्ज इसलिए मैं लेके आया, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इस टेस्ट चार्ज की वैल्यू बहुत छोटी है। इसको ऐसे समझ लो कि ये जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड किसके थ्रू निकाल रहे हो, इस चार्ज के थ्रू, यानी ये आपका सोर्स चार्ज है, इसको हम बोलेंगे सोर्स, यानी ये जो है ना आपका सोर्स चार्ज है, यानी इसके थ्रू आप इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करना चाह रहे हो, निकालना चाह रहे हो कि भैया एक चार्ज जो है ना, आपको नहीं पता, मैं कह रहा हूं आपको नहीं पता है ना, लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक चार्ज मैंने आपको दिया और मैं बोलूं बेटा एक काम करो, इस चार्ज के थ्रू आप इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को निकाल के बताओ। तो आप कहोगे सर अब तो मेरे को निकालना पड़ेगा कि वो चार्ज वहां उस पॉइंट पर कितना फोर्स लगा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा होगा, तो सर मेरे को फोर्स पता करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, टेस्ट करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप एक टेस्ट चार्ज लेके आए वहां पर। आप टेस्ट चार्ज लेके आए, टेस्ट चार्ज इसलिए मैं बोलता हूं कि इस टेस्ट चार्ज की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, पॉजिटिव होती है, बहुत छोटी होती है। अब स्मॉल क्यों होती है, क्योंकि अगर आप बड़ा चार्ज लेके आओगे तो पता चला सोर्से को फेंक दिया, यस सर। तो उसको भगा देंगे। मान लो यहाँ पर लेके आ गए एक बड़ा सा चार्ज, पता चला ले जिससे मेजर करना था उसी को गायब मार दिया वो, तातो जा जाइए क्या हो गया भाई मेरे साथ, हम तो मेजर करने, हम तो इस चार्ज के थ्रू निकाल रहे हैं। तो अगर इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये तो अपना इन्फ्लुएंस भी इस पे कर देगा ना, समझ रहे हो कि नहीं यस समझ रहे हो? सर। तो मैंने इतना छोटा चार्ज यहाँ पर लेके आया, मैं को सिर्फ टेस्ट करना था ताकि ये अपना कोई इन्फ्लुएंस इस पर न डाले, इसलिए हम इसके थ्रू 100% एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं। बहुत छोटा लेके आया, इतना छोटा लेके आया चार्ज का वैल्यू लगभग वो 0 है। तो क्या कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कहता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी किसी बॉडी पर पर यूनिट चार्ज जो फोर्स लग रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। तो यहां पर मान लो आप ये डिस्टेंस जो है बेटा, ये आर डिस्टेंस मान लो, और ये क्या मान लो, आर कैप मान लो, तो ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा कि नहीं, और वो फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, ऐसे ही लगेगा ना बेटा, यस सर। है ना। तो क्या करोगे, E इज इक्वल टू क्या दिया, F बाई क्यू। अच्छा F इज इक्वल टू कितना लग जाएगा बताओ, into Q K naught। Q नॉट अपॉन मास। अगर वेक्टर में लूंगा तो आर कैप मेरे को लेना पड़ेगा। फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी उस टेस्ट चार्ज को मैंने क्या माना, यूनिट चार्ज माना, बहुत छोटा माना, यूनिट चार्ज माना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बेटा बताओ, क्या हो जाएगा, चार्ज पॉजिटिव K होगा। Q अपॉन मास स्क्वायर आर का। आर किसको आर। ऐसे कर दिया, फोर्स बाय यूनिट कर दिया, ठीक है ना। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव ही होगा। नहीं, मेजर करने के लिए एक्चुअली क्या ना, हम रेफरेंस ले रहे हैं, तो रेफरेंस में हमेशा देता है कि भाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आओ, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आओ, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आओ, ऐसे रेफरेंस के लिए, क्योंकि हमको टेस्ट करना है। तो दैट्स व्हाई हम टेस्ट के लिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेकर आते हैं। माइनस भी लेकर आएंगे तो ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा, समझ रहे हो बात कि नहीं समझ रहे हो, बट रेफरेंस पर कैसा हम रेफरेंस को 0 ले लेते हैं, तो इसीलिए रेफरेंस के लिए हमेशा हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आते हैं। आ रहा है बेटा, तो यहां पर हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, Q0 से Q0 कट गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, यूनिट वेक्टर। ये हो जाएगा, हाँ यूनिट वेक्टर डायरेक्शन में। अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड में लिखना चाहूंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट चार्ज जो है, यानी किसके लिए निकला, एक पॉइंट, ये पॉइंट चार्ज है ना, एक पॉइंट चार्ज इतना इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर बना रहा, KQ बाई आर स्क्वायर। वो चार्ज जो सोर्स है उसके थ्रू, और जो भी डिस्टेंस है उसका आर स्क्वायर कर लो, KQ बाई आर स्क्वायर, KQ बाई आर स्क्वायर, KQ बाई आर स्क्वायर। लेकिन ये कब लगेगा KQ बाई आर स्क्वायर, पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज, ठीक है। समझ जाओगे इतना तक, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। नो सर, नो प्रॉब्लम। अच्छा बच्चे, अब देखो नो सर। इसको बेटर लिखने के लिए एक्चुअली मैं Q0 के लिखा हूं, तो बहुत सारा बुक में क्या लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू F बाई Q0, और ऐसे देता है लिमिट Q0 टेंड्स टू 0। इसका मतलब समझते हो,
सर क्यू की वैल्यू बहुत छोटी है, जीरो के बराबर है। मतलब 10 का मतलब ये हो गया कि क्यू नॉट की वैल्यू इतनी छोटी है, इतनी छोटी है, इतनी छोटी है, जैसे 0.00001 कूलम। तो आपका गया अरे सर हटाओ ने, जीरो ही हो गया, इतना क्या जीरो। नेग्लेक्ट कर देते हैं। हाँ तो लेकिन जीरो नहीं है, समझ लो बात की नहीं। इसीलिए कई सारे बुक में आपको रेफरेंस के तौर पर कहीं पर भी आपको बहुत जगह आपको मिल जाएगा, कुछ ऐसे मिल जाएगा, और वो मिल जाएगा E इज इक्वल टू एफ पे, थोड़ा आगे लिख देते हैं, ठीक है ना, E इज इक्वल टू एफ वेक्टर बाई क्यू नॉट वेक्टर, और ऐसे लिखेंगे हम लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0। क्यों? क्योंकि क्यू नॉट की वैल्यू क्या है, बहुत स्मॉल है, सो डैट कि वो सोर्स चार्ज को इफेक्ट ना करे। अच्छा, एक्चुअली जनरल फार्मूला की अगर मैं बात करूं तो जनरल फार्मूला क्या है, एफ बाई क्यू नॉट, है ना। यस यस सर। तो कोई ऐसा यूनिट बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का तो क्या हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। हालांकि और भी कुछ यूनिट होती हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, न्यूटन पर कूलम तो होता ही है, बट कुछ यूनिट्स और भी होती है, जैसे वोल्ट पर मीटर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है। वो हम इसलिए अभी नहीं बता रहे हूँ कि जब मैं पोटेंशियल पढ़ाऊंगा तो फिर वहां पर मैं बताऊंगा। सीजीएस यूनिट वगैरह भी होते हैं। कुछ और भी यूनिट। अच्छा, सीजीएस यूनिट का बात करोगे तो सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, सर ईएसयू। हाँ सीजीएस मतलब डाइन पर सीजीएस में क्या हो जाएगा, डाइन होगा ना फोर्स का, और इसका Yes, क्या sir. हो जाएगा, स्टैट कूलम। चार्ज का स्टैट कूलम नहीं बताया था, तो सीजीएस Yes, यूनिट, sir. अरे बड़ा इंटेलिजेंट हो आप लोग, इसमें भूल गए आप लोग, स्टैट कूलम कूलम। हो गया। अच्छा एक और बात, अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, मान लो मैं तो यहाँ पर के क्यू बाई आर पर एक पॉइंट चार्ज है, मान लो एक पॉइंट चार्ज है, और वो पॉइंट चार्ज है बेटा पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों बनाएगा, तो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हमको उससे मतलब नहीं। मैंने आपको बोल दिया जहां जहां चार्ज होगा वहां वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा भैया, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, समझ रहे हो ना। तो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, फॉर एग्जांपल कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा हमेशा अवे टुवर्ड, अपने से। अवे। हाँ, यानी अगर कोई भी प्लस चार्ज है, फॉर सर एग्जांपल वो रिपल करेगा ना, इसलिए दूर जाएगा। तो प्लस चार्ज से अगर मान लो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो दैट इज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अवे फ्रॉम द चार्ज। लेकिन अगर कोई मेरे को यहाँ पर माइनस चार्ज दिया हुआ है, तो माइनस चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड Minus बनाएगा, टुवर्ड्स का चार्ज होगा वो। इनवर्ड यानी ये बनाएगा, और ये किधर बनाएगा, अपनी तरफ बनाएगा। Word is यानी अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगा, ऑलवेज बाहर की तरफ। always toward inside. अवे। और नेगेटिव चार्ज होगा तो किधर होगा, Side ऑलवेज होगा. आउटसाइड। Toward. Toward. टुवर्ड्स। ठीक है। अभी मेरे से गुंजन पूछ रहे थे सर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या है। तो कभी भी कोई भी चार्ज है, मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके सराउंडिंग में, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बना दिया है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, और यहाँ पर मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी भी चार्ज को मैं प्लेस करूंगा, रखूंगा, तो फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का ही काम है कि भाई किसी चार्ज पर फोर्स डालना, है ना, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो उस पर फोर्स लगता है। तो अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी भी चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, तो उस पर फोर्स लगेगा, एंड दैट, जैसे मान लो मेरे पास एक प्लस चार्ज है, इसको मैंने क्या कर दिया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो इस पे फोर्स लगेगा, एंड दैट फोर्स इज ऑलवेज along the electric field. along the electric field. अगर प्लस है तो डेट फोर्स विल बी along the electric field, बट अगर आपके पास यहाँ पर क्या चार्ज है, माइनस चार्ज है, तो डेट विल बी Opposite the electric field. टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इधर फोर्स इधर लग जाएगा और इधर फोर्स इधर लग जाएगा, और फोर्स की वैल्यू हमेशा क्या होगी, Q इंटू E, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। गॉट इट ना, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो। minus हो. अगर मैग्नीट्यूड में रहेगा तो सिंपल ऐसे लिख लोगे, इन मैग्नीट्यूड को क्या लिख लोगे, Q इंटू Q by E। Q बाई E नहीं होगा बेटा, Q इंटू E। भूल जाता। हाँ, दोनों पे लगेगा प्लस। अगर प्लस होगा, अगर मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर मैं उस पर कोई भी चार्ज को रखता हूं तो उस पर फोर्स लगेगा, अगर प्लस होगा
तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी के डायरेक्शन में चार्ज मूव करेगा, और माइनस होगा तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके अपोजिट मूव करेगा। अपोजिट साइड। यहां तक तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगा। नो प्रॉब्लम सर। अब यहाँ पर आता है बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो आप ऑलरेडी जान रहे हो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या आता है। सुपरपोजिशन नेट फोर्स टोटल कर दो। ना कि अगर एक चार्ज है और वहां पर सराउंडिंग में बहुत सारे चार्ज है तो सभी अपना अपना फोर्स लगाएगा, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस। तो यहां पर भी मान लो कि अगर एक पॉइंट है, मान लो यहां पर एक पॉइंट है, ठीक है ना। अब इस पॉइंट के सराउंडिंग में बहुत सारा चार्ज है, यहाँ भी एक चार्ज है, यहाँ भी एक चार्ज है, यहाँ भी एक चार्ज है, Q1 है, Q2 है, Q3 और क्या है, Qn है। तो इस पॉइंट पर अगर कोई मेरे को बताएगा कि भैया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो आप क्या करोगे, सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड। यस यस सर। सर। लेकिन सम क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड करना पड़ेगा। वेक्टर क्वांटिटी। तो यानी यहाँ पर जो सम आपको रखना पड़ेगा वो आपको वेक्टर सम रखना पड़ेगा, आप वहां पर स्केलर सम नहीं रख सकते। यानी यहाँ यस पर सर। हाँ, जो भी डायरेक्शन हो, जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूं चार्ज की, तो ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। और सभी का क्या करोगे आप, वेक्टर सम करोगे। ये इधर बनाएगा, ये वाला चार्ज इधर बनाएगा, ये वाला चार्ज इधर बनाएगा, ये वाला चार्ज अगर प्लस है तो उधर बनाएगा, माइनस हो तो अपनी तरफ बनाएगा। तो जो भी हो, वट एवर द रीजन इट इज, वो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर सम कर देंगे, हमको क्या आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। सेम डायग्राम है सर एनसीईआरटी में। तो हम क्या करेंगे, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर क्या कर देंगे, निकाल देंगे। क्लियर है कि नहीं है। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो एक पॉइंट है यहाँ पर, और इधर मान लो कोई भी पॉइंट है, इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वहां पर, है ना। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है और यहाँ भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, दोनों पॉइंट है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो लग रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो आपको E1 लग रहा है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 लग रहा है, और इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल क्या है, थीटा है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, दो कंपोनेंट डिवाइड। कोई बता सकता है, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हियर। सर इन दोनों का सर बीच वेक्टर में सम से आ आएगा जाएगा ना। इन दोनों का वेक्टर सम, तो वेक्टर सम में अगर मैं रिजल्टेंट निकालने के लिए बोलूंगा, यानी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं डायरेक्शन नहीं पूछ रहा, तो मैग्नीट्यूड क्या कर लोगे, E इज इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2A1 E2 cos स्क्वायर प्लस क्या करोगे, 2p स्क्वायर cos थीटा। सिंपल थीटा। ओके। यस सर। कुछ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगा, कुछ ऐसे आ जाएगा ना। यस सर। सर जिसका बीच में से मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसके साइड। हाँ, थोड़ा उसके साइड झुका हुआ रहेगा, लेकिन उन दोनों के बीच में कहीं क्या होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। यानी इसको E मैं अंडर रूट 3। क्या बोल रहे बेटा, सर E अंडर रूट 3। ये अंडर रूट 3, ये अंडर रूट 3 कहाँ से हो गया भाई, एंगल ही नहीं दिया, हम निकाल ही नहीं सकते। एंगल नहीं दिया कैसे अगर निकालें? एंगल दिया हो सर 60 दिया हो, वैसे कोई दिया हो। वो अगर मान लीजिए बेटा वो इक्वल रहेगा तब ना, मैं तो E1 E2 बोल रहा हूँ, अगर इक्वल रहता तब ना, वो यस तो सर। डिपेंड, वो इक्वल भी हो सकता है, वो अनइक्वल भी हो सकता है, वो 60 डिग्री भी हो सकता है, वो 30 डिग्री भी हो सकता है, वो 20 डिग्री भी हो सकता है, ये तो डिपेंड करेगा ना बेटा, है ना। यस सर, जिस अकॉर्डिंग दिया होगा उसके हाँ, अकॉर्डिंग वो अकॉर्डिंग क्वेश्चन रहेगा। यानी ये सिंपल कह लो, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे लिख लो, ठीक है, समझ में आ गया ना। यस सर। यस सर। चलिए, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आसान क्वेश्चन है, शायद आप लोग बनाए भी होंगे कभी, या बना कह रहा है, टू पार्टिकल्स ईच हैविंग चार्ज प्लस q are at the two vertices of an equilateral triangle at a edge of length L। मान लो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के दो वर्टिसेस पर, एक ये वर्टिसेस और एक ये वर्टिसेस है, यहाँ पर भी प्लस q है और यहाँ पर भी बेटा प्लस q है, ठीक है ना, और ये भी लेंथ a है, ये भी लेंथ a है, ये भी लेंथ है। तो कह रहा है यहाँ पर आपको थर्ड वर्टेक्स पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो कैसे निकलेगा, दोनों बनाएगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड, यस सर। यस सर। ये भी नहीं, चार्ज तो बनाएगा, तो ये आएगा। किधर बनाएगा, अवे फ्रॉम द, तो ये क्या हो गया, E1 हो गया, ठीक है ना। ये भी चार्ज बनाएगा, दैट इज आल्सो अवे फ्रॉम दिस, तो ये भी E1 E2 मान लो इसको। अच्छा, अगर ये एंगल,
इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो व्हाट विल बी दिस एंगल? 60 डिग्री। 60 डिग्री। जब ये 60 डिग्री होगा तो ये कितना होगा? ये भी 60 होगा। 60 डिग्री होगा। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को पता लग गया, हालांकि दोनों यहाँ पर बराबर होगा, सर दोनों K इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा, रूट 3 Q बाय A स्क्वायर आ रहा है। यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा, यानी यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ E2, और दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा? KQ बाई R स्क्वायर। तो आप क्या लिखो? KQ बाई A स्क्वायर। A स्क्वायर। दोनों को E मान लो, यानी इसको मैं क्या मान लेता हूं? दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं क्या मान लेता हूं? E मान लेता हूं। अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को निकालना होगा, तो आप क्या करोगे? रूट अंडर क्या करोगे बेटा बताओ? हमको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक, हाँ वेरी गुड, हमको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के लिए हमको वेक्टर रूल लगाना पड़ेगा, और वेक्टर में हम कैसे करूंगा? E1 अंडर रूट A स्क्वायर स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस दोनों ही बराबर हैं सर कॉस आएगा 60। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है, तो मैं दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कितना हो जाएगा? रूट अंडर में क्या करूंगा? E का स्क्वायर प्लस E का स्क्वायर प्लस 2 E इंटू cos 60। cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1/2। 2 से 2 अब गया यहाँ 2 से 2 कट जाएगा। अंडर रूट कट जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा ER इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? रूट अंडर E स्क्वायर और E स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3E स्क्वायर। अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3E स्क्वायर है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा आ जाएगा रूट 3E, बाहर आ जाएगा। यस सर। यस सर। तो मैं निकाल चुका हूँ मैग्नीट्यूड, तो मैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या करूंगा? रूट 3KQ बाई A स्क्वायर। एक A स्क्वायर आ रहा है। डन ना? किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। नो डाउट नो सर। की डायरेक्शन कुछ इधर होगी, कुछ ऐसे ही होगी ना? यस सर सर। एकदम बीच में से होगी सर। एकदम बीच में होगी, दोनों इक्वल है तो एकदम बीच में होगी। 45 नहीं, उसमें 30 डिग्री 30 डिग्री सर दोनों साइड से 30 डिग्री। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन ये भी है, आप इसको, क्योंकि मैं एक बता दिया हूँ ऊपर, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है, देखिए कुछ ऐसा ही क्वेश्चन बेटा ये भी है, 2.4 दिया हुआ है, ठीक है ना? ये सिर्फ इनको मैग्नीट्यूड रखेंगे, साइंस नहीं रखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव ना मैग्नीट्यूड रखना, सिर्फ वो डायरेक्शन तो ले ही रहे हो ना, वैल्यू रखना आपको, सिर्फ आप मैग्नीट्यूड रखना, ठीक है ना? चार्ज का मैग्नीट्यूड। बस निगेटिव के साथ क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा अगर आपको बताऊं, तो निगेटिव में क्या हो जाएगा बेटा? ये निगेटिव में है ना, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बन जाएगा? इधर बन जाएगा। यस सर। और दूसरा वाला किधर बनेगा? ये प्लस है ना, तो प्लस वाला किधर बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? अवे फ्रॉम द चार्ज बनेगा। ऐसे ही बनेगा ना? यस सर। यस सर। ये आपका, हाँ ये आपका हो जाएगा E1 मान लो इसको, ठीक है ना? यानी इस वाले को, हाँ किसी को भी E1 किसी को भी E2 मान लो आप, यहाँ पर भी बराबर ही होगा मैग्नीट्यूड। बराबर होगा कि नहीं होगा बेटा? यस सर इक्वल। बराबर होगा, डायरेक्शन ठीक है अलग अलग होगा। यहाँ पर ये क्या हो गया आपका E1, और ये क्या हो गया E2। देखो ये 20 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर बोल रहा है A और B, मैंने सभी के बीच में कह रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ए बोथ आर 20, यानी ये भी 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20, और दोनों दिया हुआ है ना, ए और बी, मैंने ए और सी से दोनों 20 सेंटीमीटर पर है। अब अच्छा देखो यहाँ पर ये एंगल कितना बनेगा? 120 डिग्री। तो ये एंगल 120 डिग्री बनेगा। अच्छा एक और बात, बड़ा आसान बात है यहाँ पर, एक शॉर्टकट में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में हमको शॉर्टकट की जरूरत भी पड़ती है, तो जब शॉर्टकट की जरूरत पड़ती है तो यहाँ पर भी दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बेटा? यस सर। यस सर। और दोनों रिजल्टेंट पे इनका मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। दोनों के बीच में एंगल कितना? 120 डिग्री। तो वेक्टर में शायद 11th में आप लोग पढ़े होंगे कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटी है और दोनों इक्वल है, और दोनों के बीच में, यानी अगर आपके पास दो वेक्टर क्वांटिटी है, यानी आपके पास 2 वेक्टर क्वांटिटी है, मान लो 2 है और दोनों क्या है? इक्वल है, और दोनों के बीच में एंगल अगर 120 डिग्री है, तो उनका रिजल्टेंट भी किसी एक के बराबर होगा। मालूम है कि नहीं? यस सर। यस सर। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? या तो E1 कर लो या E2 कर लो, आपको वो रूट अंडर स्क्वायर लगाने की जरूरत ही नहीं है आप, क्योंकि आपको पता है कि चलो भैया डिस्टेंस सेम दिया हुआ है, चार्ज की मैग्नीट्यूड भी सेम है, ये भी 10 पे पावर -7, हाँ नेचर अलग अलग है, प्लस माइनस है, लेकिन मैग्नीट्यूड में सेम है, तो इसका मतलब जितना E1 बन रहा है उतना E2 बन रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों का एंगल बीच में 120 डिग्री है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? E1 निकाल लो और उसको क्या कर दो, रिजल्टेंट उसी के बराबर होगा, ठीक है? यानी E1 कितना
यहाँ पे जो भी है वट एवर, यानी E1 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा बताओ, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 इंटू 10 पे पावर 9, क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 पे पावर माइनस, आर की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, आपको मीटर कितना पड़ेगा 2 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर, बस वो 20 सेंटीमीटर है तो आपको उसको मीटर में पुट करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर कितना हो गया E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो भी हो जाएगा 9 इंटू 10 पे पावर 2 हो गया, और ये कितना हो जाएगा बेटा 10 raised to the power 4 ऊपर चला जाएगा, 10 raised to the power 6 हो जाएगा, 400 इंटू 10 पे पावर माइनस, ये हो जाएगा बेटा 9/4 इंटू 10 पे पावर 6 हो जाएगा, 6 6 हो जाएगा सर। बेटा 6 नहीं होगा ना, ये 2 0 इसके साथ मेकअप हो जाएगा, 10 पे 4 पावर होगा सर, 4 सर 4 होगा सर, 4 होगा ना, 9/4 कितना हो जाएगा 2.2 2.2 5 इंटू 10 पे पावर 4 न्यूटन पर कूलम, और रिजल्टेंट भी इसी के बराबर होगा। यानी आपको पता है कि E1 बराबर भी मेरा क्या हो जाएगा ER हो जाएगा, यानी 2.25। हाँ, कोई और 120 के अलावा कोई और एंगल होता देन हमको निकालना पड़ता, बस समझ सर रहे हो? फिर दोनों का निकालना पड़ता है। क्या बोल रहे बेटा? सर अगर 120 के अदर एंगल होगा तो फिर दोनों का हमें निकालना पड़ेगा। हाँ, फिर 120 के नहीं, दोनों का निकालने की क्या जरूरत है, ये तो पता चल गया ना E1 E2 बराबर है, ये तो E1 E2 तो बराबर था, तो आप क्या करते E ही पुट कर लेते और ऐसे लिख देते ना, E1 और E2 दोनों की जगह पे आप E रख देते। हाँ, बराबर नहीं है देन E1 E2 रखना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, तो सर E1 इक्वल्स टू रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हाँ, किसी भी एक के बराबर रिजल्टेंट हो जाएगा। मैं बता रहा हूं ना बेटा कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों इक्वल है, और दोनों के बीच का एंगल भी क्या है, उनके एक के बराबर इक्वल है। जैसे मान लो, इसको ऐसे समझो यार, इतना टेंशन क्या ले रहे हो, मान लो ऐसे समझो, अगर मान लो ये पॉइंट है, इस पर फोर्स लग रहा है इधर F इज इक्वल टू 10 न्यूटन, और इस पर भी फोर्स लग रहा है F2 इज इक्वल टू 10 न्यूटन, दोनों बराबर है। अगर दोनों के बीच में 120 डिग्री है तो इनका रिजल्टेंट भी कितना हो जाएगा 10 न्यूटन। दो बराबर फोर्स है, दोनों का वैल्यू सेम है, और उन दोनों के बीच में अगर रिजल्टेंट एंगल 120 डिग्री है तो उनका रिजल्टेंट भी किसी एक के बराबर होगा, ये कंफर्म है। अब समझ यस सर क्या बोला नितिका? अगर 120 अगर 120 नहीं है देन आपको वही एक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos, ओके सर। ये तब लगेगा। सर आपने 2a cos थीटा लिखा था, 2ab cos थीटा होगा। हाँ, 2ab वो जल्दी में मैं लिख रहा हूँ, 2ab cos थीटा मैं जल्दी में इसलिए लिखा हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि आपको फॉर्मूला पता है, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन आप बनाएंगे, क्या कह रहा है, 6 आइडेंटिकल चार्जेस आर क्लोज्ड इन अ रेगुलर हेक्सागोन, है ना, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंट्रोइड इज, बड़ा आसान क्वेश्चन है, यू कैन सॉल्व इट। कितना होगा, कोई किसी को पता है? 0 जो भी है आप उसको बनाएंगे, ठीक है, इसको ट्राई करेंगे। अब यहाँ पर आ जाइए, ये थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, सस्पेंडेड चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको मैंने बताया एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको बताया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है और वो चार्ज पार्टिकल जो है वो अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, और एक पॉइंट चार्ज है तो KQ/R² बना रहा है, अगर पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द चार्ज बनाएगा, निगेटिव है तो टुवर्ड द चार्ज बनाएगा, और कई सारे अगर चार्जेस हैं तो आपको सुपरपोजिशन लगाना पड़ेगा। जनरली 2 चार्ज या 3 चार्ज होगा तो हमको सुपरपोजिशन लगा के हम 2 का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर है कि आपको पता है कि अगर किसी भी चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उस पर फोर्स तो जरूर लगेगा, है कि नहीं? अभी बताया ना, कोई भी चार्ज को आप चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, अभी मैंने बात की थोड़ी देर पहले, यहाँ पर इस स्लाइड में मैंने बात किया कि अगर कोई भी चार्ज होगा और यहाँ पर देखिए उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगेगा, है ना, दैट इज आल्सो रिलेशन बिटवीन फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स तो उस पर लगेगा। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं ताकि आपको पता लगेगा, ठीक है ना, किसी भी चार्ज को पुट करते हो तो कभी कभी क्या होता है ना कि ये जनरली इससे बोर्ड में क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं, जनरली इससे क्वेश्चन कंपटीशन नहीं आता है, बट CBSE बोर्ड में शायद कभी पूछ दे। अब यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल फ्रीली सस्पेंडेड है, जैसे ऐसे ले लो कि यहाँ पर निगेटिव चार्ज है
और ऐसे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है बेटा, है ना, समझ रहे हो? यस सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस वैसे आगे भी सर, बोलूंगा, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा किधर से किधर होती है? पॉजिटिव। पॉजिटिव में negative। अवे होती है और नेगेटिव में रिवर्स होती है। ठीक है, पॉजिटिव टू नहीं, यानी यहां पर भी मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा बेटा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होगा, ऐसा ही होगा ना? यस सर। यस सर, पॉजिटिव नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड तो है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं बेटा? है। मैं अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, मैंने कहा भैया एक चार्ज पार्टिकल को मैं यहाँ पे पटक दे रहा हूं। अब मैंने एक चार्ज पार्टिकल जिसका मास m है और चार्ज इसका q है, ठीक है बेटा, समझ रहे हो ना? यस सर। पटक दिया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने क्या किया बेटा, एक चार्ज पार्टिकल को यहां पर लेके पटक दिया। जैसे आप समझो एक चार्ज पार्टिकल हो और आपका मास m है और आपका चार्ज q है। अब मैंने कहा चलते इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब आप कहो कि नहीं भाई मेरे पे तो फोर्स लगेगा सर, हम नहीं जाएंगे। हम कहा नहीं चलो आओ। अब जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड में घुसोगे, आप पर फोर्स लगेगा नहीं लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मारेगा एक सर तबाह। लगेगा। हाँ लगेगा छड़ा। आपको अरे क्या हुआ मेरे को, आपको झटका लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा, इधर ही लगेगा ना? यस सर। Yes, sir. लगेगा तो किधर लगेगा? टुवर्ड्स द Electric field. तो लेकिन यहाँ पर ये सस्पेंडेड है, तो जैसे सस्पेंडेड है तो ग्रेविटेशन भी अपने ईगो पे आ जाएगा। वो कहेगा यार इलेक्ट्रिक फील्ड इतना काबिल इंसान तो नहीं है, वही अपना इन्फ्लुएंस क्यों देगा? मैं भी हूं यहाँ पर, मेरा भी प्रेजेंस है, तो वो क्या कहेगा, चल भैया मैं भी इसको खींचूंगा। बात समझ गए? यस सर। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा ना, वो लटका रहेगा तो ग्रेविटी तो उसको खींचे ही खींचेगी। ग्रेविटी कहेगा चल भैया इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेगा चल भैया इधर। अब ये चार्ज पार्टिकल हो सकता है किसी की अगर फोर्स ज्यादा होगी तो वो, अगर mg का फोर्स ज्यादा होगा तो नीचे आएगा, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स का ज्यादा होगा तो वो ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ पर कह रहा है इक्विलिब्रियम में। क्वेश्चन अगर आपको दे दे कि इक्विलिब्रियम में, तो इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा बेटा, बताओ मेरे को? जीरो हो जाएगा। F is equal to mg mg। equal to f. एट इक्विलिब्रियम नेट फोर्स जीरो, तो नेट फोर्स जीरो का मतलब Fe और mg आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यस सर। हाँ, तो वहां पर क्या हो जाएगा, Fe इज इक्वल टू mg। और Fe की वैल्यू आप क्या लगाओगे, क्या लगाओ बेटा? mg। अब मान लो मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर निकालनी है तो मैं क्या लगाऊंगा, mg बाई। कभी कभी एक्सीलरेशन भी पूछ लेता है, बहुत सारी चीजें जो यहाँ पर पूछ सकते हैं आपसे। ओके डन। यस यस समझदार होते जा रहे हैं आप लोग दिन ब दिन, लग रहा है मेरे को। नहीं यस सर। नहीं समझदार होते जा रहे हैं। अब बच्चे बोलेंगे सर एक्चुअली क्या है ना सर, समझदार तो हम पहले से थे, लेकिन हमने सर अपने आप पर कभी घमंड नहीं किया है ना। तो समझदार तो सर पहले से ही थे, लेकिन सर आप ही पहचाने हो हमको। लेकिन सर समझदार हम पहले से थे सर, लेकिन हमने अपने आप पे सर कभी घमंड नहीं किया सर। समझदार तो हम थे, मतलब आपको सर समझ आ गया तो बढ़िया बात है। हम तो बहुत लोगों को समझा रहे हैं सर, हम अपने पेरेंट्स को भी समझाते हैं लेकिन वो भी नहीं मानते हैं, तो हम क्या करें सर, अब इसमें मेरा कोई गलती नहीं है ना। चलिए हाँ ना। तो आई थिंक देखो जैसे कभी भी कोई बात होता है ना, कभी भी इस टाइप की बात होती है, जैसे कोई भी ऐसा ऑप्शन आता है कि सर हम तो बड़ा कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई मेरी बात, मेरी भावनाओं को नहीं समझ रहा है। हाँ, तो एक्चुअली क्या होता है, ऐसा होता है, हाँ होता है कि सर हमको तो कोई समझने वाला नहीं है, कोई समझ नहीं पा रहा है सर, सब तरफ से प्रेशर है, गार्जियन ये बोले, पेरेंट्स ये बोले, टीचर भी बोल रहे, ये भी बोल रहे, लेकिन बात सब कोई कुछ भी कर रहा है, कोई भी कुछ भी। जैसे मैंने बना लिया आपके बारे में राय, कोई भी एक एग्जांपल है, मैंने बोला यार ये तो नहीं कर पाएगा, खत्म है यार, ये भी है, ये तो पढ़ता ही नहीं है, क्या पढ़ेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। और जिस दिन आपका रिजल्ट है, मान लो आपका रिजल्ट आ गया, एग्जांपल आप क्वालिफाई कर गए, आप निकल गए, रिजल्ट आ गया, उस दिन से अचानक लोगों का सोचने का तरीका क्या हो जाता है, बदल जाता है। उसमें कोई टाइम लैग नहीं होता है। जैसे मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ, खत्म है, कहाँ दिन भर देखते घूमता रहता है। सर वो पढ़ते जाते हैं कि हम तुम्हारे बारे में कह देते हैं, पता नहीं कैसा पेपर पास कर लिया इसने। अब जैसे आपका रिजल्ट आया, फॉर एग्जांपल जैसे आपका रिजल्ट आया, एकदम अचानक से सिनेरियो चेंज हो गया। जैसे मेरे एग्जांपल लो, मैंने आपके बारे में बोला नहीं यार ये तो पढ़ता ही नहीं, क्या होगा, तो दिन भर देखता हूँ इसको इधर उधर मार्केट में, यहाँ वहाँ, क्या पढ़ेगा ये, इसका कहाँ से होना है। लेकिन चलो आपका निकल गया,
भाई देवे योर पोटेंशियल इज। अब जैसे निकलेगा मैं कहूँगा यार इसको मार्केट में तो देखते थे, लगता था रात में पढ़ता था, यस सर। है ना? वो जो इंसान के सोचने का तरीका, वो अचानक वो अपने बात को तो रखेगा, लिखेगा नहीं यार ये रात में पढ़ता रहा होगा पक्का, ही तो बढ़िया लड़का है यार, ऐसा नहीं है पढ़ रहा था। तो द रिजल्ट टेल्स, और रिजल्ट आपके हर चीज को क्या करेगा, ढक देगा। और अब खुद पढ़े, मान लिया बहुत, हाँ आप ऐसा भी स्टूडेंट होता है भाई, ऐसा नहीं जैसे आप लोग मेहनत कर रहे हो, रिजल्ट तो कंपटीशन है, कुछ परसेंटेज ही आता है उसमें, मेहनत करेंगे तो आ ही हमको जाएगा। फिट होना है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता हम कोशिश किए हो, बहुत बहुत अच्छे बच्चे होते हैं जो पूरा ईमानदारी से कोशिश करता है, तो बाई द वे थोड़ा गलती हो गया, वहां जाके थोड़ा चूक हो गया, ऐसा हो जाता है किसी किसी के साथ, तो मे बी के नहीं हो पाया, तो हम कहेंगे कि कहाँ हुआ यार, क्या पढ़ रहा है क्या नहीं कर रहा है। जबकि ऐसा सर बहुत अच्छे भी बच्चे होते हैं जो पढ़ रहे हैं। लेकिन एक बात है, अगर आप पढ़ रहे हो ना तो कहीं ना कहीं आपको लाइफ में वो फायदा जरूर करेगा, ये बात है, यस सर। किसी न किसी स्टेप्स पर वो आपको बेनिफिट जरूर करेगा। ऐसा नहीं कि आपकी पढ़ाई कभी वेस्टेज नहीं जाएगी, पक्की बात मैं आपको बता रहा हूं, कभी वेस्टेज नहीं जाएगा। सक्सेस किसी ना किसी पॉइंट पर आपको जाकर मिल जाएगा। हाँ हो सकता है उस फील्ड में आप ट्राई किए हो, 4 साल नहीं लगा, 2 साल किए हो नहीं लगा, मे बी मैं मान सकता हूँ, हो सकता है, लेकिन किसी न किसी फील्ड में वो आपको ले लेगा, क्योंकि आपके पास इतना कैलिबर हो जाएगा कि कोई ना कोई आपको अडॉप्ट कर लेगा, यू कैन। ठीक है, चलें थोड़ा पढ़ ले। और यस सर। अब यहाँ पर क्या है, वही जो अभी थोड़ी देर पहले इस पे ये बात किया था ना, मैं अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर बात किया था, कहाँ गया, यहाँ यहाँ कुछ ऐसा ही मैं यहाँ पर भी बात करने वाला हूँ कि यहाँ पर तो ठीक है, मैं बोल दिया कि भाई एक चार्ज पार्टिकल सस्पेंडेड है, और अगर वो इक्विलिब्रियम में है, अगर वो नेट फोर्स रहेगा तो खैर एक्सेलरेट करेगा, तो आप निकाल सकते हो नेट फोर्स। अगर Fe ज्यादा रहेगा तो Fe माइनस mg हो जाएगा नेट फोर्स, है ना? और अगर Yes, mg sir. ज्यादा रहेगा तो mg माइनस Fe हो जाएगा नेट फोर्स। वो डिपेंड करेगा कौन बड़ा है, वो आप निकाल सकते हो। ऐसा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में भी आप नेट फोर्स निकाले होगे, टेंशन वेंशन याद है कुछ? यस सर, Yes, ग्रेविटेशनल का Yes, फोर्स। यस यस सर। तो यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है जो सर टेंशन हमें टेंशन दे देता था, आपकी एफडी नहीं बनती थी। नहीं सर, टेंशन हाँ नहीं था। टेंशन देता है, लेकिन टेंशन बनाओगे तो टेंशन कभी किसी न किसी पॉइंट पर रिलीज भी हो जाएगी, है ना? नहीं है? हाँ कोई बात नहीं, टेंशन तो होता ही है, सबके लाइफ में टेंशन है। यहां पर मान लो एक चार्ज पार्टिकल, छोटा सा चार्ज पार्टिकल मैंने मान लिया, वो यहां पर सस्पेंडेड था, लेकिन ठीक है रखा हुआ था, ग्रेविटी उसको खींच रही थी, उनको कोई इशू कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन मैंने इसको उठा के, यानी ये जो सिस्टम था इसको मैंने उठा के और इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। अब जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, ये मास m है और यहाँ पर ये चार्ज q है। अब जैसे मान लो बेटा इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप रख दोगे, मान लो कहीं पर भी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो चुप बैठेगा नहीं, चुप बैठेगा क्या? नो सर। वो क्या करेगा, उस पर फोर्स लगा देगा, और फोर्स वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगाएगा, वो उसको जिधर मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो इस डायरेक्शन में लेके जाएगा, अगर नेगेटिव रहता तो इस डायरेक्शन में लेके आता, लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा आगे लेके जाएगा, नहीं लेके जाएगा बेटा? यस सर, लेके जाएगा। तो इस पॉइंट पर है, मान लो पहले वो ओ पोजीशन पर है, लेकिन उसको क्या कर देगा, उस पर फोर्स लगाएगा और वो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ आगे बढ़ जाएगा, और वो आगे जाके किसी न किसी पॉइंट पर वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रुक जाएगा, मतलब धक्का मिलेगा उसको। ऐसे लटका हुआ है, बिल्कुल हैंगिंग है वो, जैसे मैंने उसको दिया उस पर क्या टक टक धक्का लगा। अब जैसे धक्का लगा थोड़ा सा आगे बढ़ा, वो डिपेंड करेगा कितना दूर जाएगा, वो डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है, क्योंकि mg भी लग रहा है कि नहीं, लेकिन वो यहाँ पर थोड़ा उसको एक्सेलरेट करेगा और एक पॉइंट पर आकर वो बैलेंस हो जाएगा, वैसे ही जैसे वहां मैंने पढ़ा था अभी। तो यहाँ पर मान लो कि E इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, ठीक है ना? अब E इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस पे फोर्स लगेगा, और फोर्स जब लगेगा तो यहां पर देखो ये थ्रेड था ना, यही थ्रेड था मेरा, ठीक है ना? यस सर। कि थ्रेड की लेंथ जो अभी मैं लेंथ L ले रहा हूं, तो इसमें लगेगा टेंशन के लिए लगेगा बेटा, यस सर, लगेगा। यस सर। पर फोर्स भी लगेगा, वो फोर्स किधर लगेगा, वो फोर्स क्या होगा, Q into E होगा, यस सर। Q into E लगेगा ना इधर, ठीक है ना? ये पोजीशन पे आएगा, और इधर क्या लगेगा बेटा, mg। और यहां पर मान लो ये ठिट्टा जाके रुक गया वो, तो वही वाला बात इधर क्या लग जाएगा, रिजल्ट ये ठिट्टा बन जाएगा वर्टिकली अपोजिट, तो ये क्या बन जाएगा, T
cos T cos थीटा theta. और ये क्या बन जाएगा आपका? Sin theta. ऐसा करने आपको आना चाहिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा, चाहे फोर्स वाला हो चाहे ये वाला। अब कुछ नहीं करना है, बस बैलेंस हो जाएगा, है ना। बैलेंस में क्या हो जाएगा बताओ? T वही जो cos theta is equal to mg. mg हो जाएगा, T sin theta equal to q. t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वही जो वहां पर पढ़े, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। क्या हो जाएगा? mg का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा? p का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर mg का स्क्वायर और fe इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे? q इंटू e का स्क्वायर। ठीक है, तो ये Yes. लग जाएगा। और अगर आपको मान लो एंगल भी निकालने के लिए आपसे पूछे तो t sin थीटा tan थीटा हो जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स बाई mg, तो क्या हो जाएगा? q यहाँ पे स्मॉल है तो स्मॉल q ले लेते हैं, क्या हो जाएगा बेटा? QE और बाई क्या हो जाएगा? m। इतना फोर्स उस पर, इतना तो tan लगेगा, दोनों को ले लो, इसको भी ले लो और इसको भी ले लो, यानी कि ये जो है ना कहाँ गया? सर जी इसके नीचे g नहीं लगेगा, m tan theta. हाँ mg, हाँ ठीक है बेटा mg होगा, Yes, sir. mg होगा। एंगल भी निकालने के लिए बोल सकता है तो एंगल निकाल दो। वैसे भी आपको t cos थीटा t फार्मूला और मुला कुछ याद नहीं, मान लो आपको लग रहा है सर हमको कोई फार्मूला हम कहाँ कर रहे हैं याद? हम कह रहे हैं फार्मूला, हमको कह रहे हैं ना फार्मूला को गोली मारो, उसको पकड़ के गोली मार दो फार्मूला कि सर हमको फार्मूला नहीं याद रखना है। नहीं याद रखो ना यार, ले जाकर बैलेंस कर लो ना। कर सकते हो कि नहीं कर सकते? Yes, sir. T cos Yes, sir. Yes, sir. नहीं फार्मूला याद है हटा दो। फार्मूला का हम कह रहे हैं जरूरत भी नहीं हमको, हम कितना फार्मूला याद रखें? हमको हटा या फार्मूला नहीं, हमको नहीं चाहिए फार्मूला, बात खत्म। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. यही चीज यहाँ पर भी है। खैर इसको तो अब आ जाइए, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, शायद कौन पूछा था? साक्षी पूछी थी क्वेश्चन ना? सर मैंने पूछा था। नहीं, आपने पूछा था ना, एक नहीं पूछे थे कि सर वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ पर होगा? साक्षी पूछी थी। हाँ सर मैंने पूछा तो। वही आ गया न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट किसको बोलते हैं? जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? जीरो। जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो पॉइंट पर कब होगा? जब वो इक्वल एंड अपोजिट होगा। यानी बेटा, अरे वाह। तो यहां पर मैं मान लिया न्यूट्रल पॉइंट, तो मेरे पास मान लो दो टाइप का चार्ज है। एक क्या चार्ज है? ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ लाइक चार्ज, वही जो अभी दोनों डिस्कस किया, सिस्टम ऑफ लाइक पॉइंट चार्ज। तो लाइक पॉइंट चार्जेस अगर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर किस किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा वो मेरे को पता करना है। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि जीरो वहीं होगा जहां पर दो चीजें या कुछ भी हो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करे, है ना, वही जीरो होगा। तो यहाँ पर कहते हैं लाइक पॉइंट चार्ज। लाइक का मतलब चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस, मतलब अगर आपका प्लस प्लस चार्ज है या माइनस माइनस चार्ज है, दोनों में से कोई, तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगा और वो जीरो कहीं पे लाई करेगा? इन बिटवीन। इन बिटवीन क्यों होगा मैं बता देता हूं अभी। यहां पर मान लो कि मेरे पास दो चार्जेस हैं, टन, अरे यार, ये हो गया बेटा Q1 प्लस, ये भी हो गया बेटा Q2, और ये इनके बीच की दूरी हो गई, है ना। कुछ भी दूरी मान लो, मैं x मान लेता हूं। तो देखो, अगर बीच में मैं मानता हूं कि भैया मेरे को इस पॉइंट पर, ये P पॉइंट मैंने मान लिया, इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो यहां देखो ये बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला वाला किधर बनाएगा? अबे यस ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बनाएगा ना, है कि नहीं? Yes, अवे। sir. और ये वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये किधर बनाएगा? ये भी अवे। अवे बनाएगा सर। अब मान लो कुछ भी मान लो इस ये P पॉइंट मान लो, और ये मान लो कि ये P पॉइंट जो है, इसको मैं थोड़ा मिटा रहा हूं यहाँ पर थोड़ा सा मिटा रहा हूं। ये मान लो कि ये दूरी अगर x1 है, ठीक है ना, और ये पूरी दूरी अगर आपका x2 x है, x2 नहीं लीजिए, x ले लेते हैं। ये दूरी अगर यहाँ पर x1 है और ये पूरी दूरी अगर आपका x है, तो ये दूरी कितना हो जाएगा? अब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तब क्या करोगे? जीरो पुट कर दो, यानी क्या करोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज इक्वल टू क्या करोगे? E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E1 इज इक्वल टू हो जाएगा k Q1 बाई x स्क्वायर, E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? या के कट जाएगा, जो भी आएगा निकल जाएगा। माइनस भी रहेगा तो इन बिटवीन में ही रहेगा। अगर दोनों चार्ज निगेटिव भी रहता, फॉर एग्जांपल
दोनों चार्ज निगेटिव रहता तो भी इन बिटवीन होता, जैसे मान लो माइनस और यहाँ पर माइनस, माइनस Q1 माइनस Q2, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं जीरो पे होगा। यानी इन बिटवीन चार्ज कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा मेरा, जीरो होगा, अगर प्लस हो या माइनस हो। यानी दोनों सिमिलर का मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस। ऐसे कंडीशन में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या मिलेगा, उन दोनों चार्ज के बीच में, बीच का मतलब उनके इन बिटवीन कहीं होगा, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट बीच में होगा, वो डिपेंड करेगा। लेकिन अगर दोनों चार्ज, वही वाला बात, अगर दोनों चार्ज डिसिमिलर होगा, यानी कि एक प्लस हो माइनस, तब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर जीरो लाई करेगा, आउटसाइड द लाइन, आउटसाइड, बट दैट इज नियरर टू द स्मॉलर चार्ज। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैं करूं कि एक मेरे पास प्लस Q1 है और ये मेरे पास माइनस Q2 है, तो अब इन बिटवीन जीरो हो ही नहीं सकता। यस सर, इन बिटवीन, क्योंकि कोई भी पॉइंट ले लो, मान लो मैं यहां पर पॉइंट ले लूं, तो भैया ये प्लस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, माइनस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ, कहीं पर लो, यहां पर लो, प्लस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, माइनस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ, तो उस दोनों चार्ज के बीच का, नहीं इस पॉइंट में तो कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमको लेना पड़ेगा आउटसाइड। जैसे आउटसाइड कोई पॉइंट लो, यहां पर लो, तो प्लस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, माइनस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ, क्योंकि जीरो होने के लिए वो इक्वल एंड अपोजिट आपको तो करना पड़ेगा। तो अगर सिमिलर चार्ज है तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां लाई करेगा, दोनों चार्ज के बाहर। और किधर लाई करेगा, जिधर आपका, किधर लाई करेगा, स्मॉलेस्ट में। यहाँ पर मैंने किया प्लस Q1 और ये क्या हो गया माइनस Q1, ये मेरा दूरी हो गया, और ये दूरी कितना हो गया, मान लीजिए x हो गया दोनों चार्ज के बीच में। इस कंडीशन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ होगी, आउटसाइड चार्ज। मान लो यहाँ पर होगी, तो यहाँ पर आप मान लो जीरो, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो। ठीक है, अब ये बनाएगा, पहला वाला भी बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इधर, और दूसरा वाला बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इधर। अब यहां से इसकी दूरी मान लो x, तो यहाँ भी आप लिख सकते हो E1 बराबर E2। E1 मान लो E1 बराबर E2, तो E1 क्या हो जाएगा, K Q1 बाई, x1 ले लो, x1 ले लो बेटा, x1 ले लो, x स्क्वायर नहीं हुआ, x1 ले लो। तो यहाँ कितना हो जाएगा, x प्लस x1 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, K Q2 बाई x1 का स्क्वायर, x1 का स्क्वायर। ये इस चार्ज से वो दूरी, ये जो चार्ज है ना, उस चार्ज से जो भी दूरी आप मेजर करोगे वो निकल जाएगा। क्लियर है? यानी अगर सिमिलर चार्ज होगा, सीधा सिमिलर चार्ज, तो कहां होगा, बीच में। सर नेगेटिव चार्ज होगा तो भी बीच में होगा। हाँ, दोनों अगर नेगेटिव है तो, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव, तो बीच में। अगर डिसिमिलर चार्ज है, डिसिमिलर, बीच का मतलब ये कभी मत समझना कि एकदम चार्ज की, तो डिसिमिलर होगा तो क्या होगा, डिसिमिलर, डिसिमिलर चार्ज बाहर जीरो होगा, लेकिन बाहर किधर होगा, छोटे वाले मैग्नीट्यूड। बड़ा सही ना, हिंदी भी आपको पढ़ाते चल रहे हैं, है कि नहीं? हिंदी नहीं, नहीं आपका हिंदी लिए, आप हिंदी भी कही। यही है जो साक्षी पूछ रही थी, वो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या हुआ है, पॉइंट चार्जेस प्लस 4Q एंड प्लस Q आर केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम, यहाँ कट कर दीजिए, F नहीं होगा ये, फ्रॉम ईच अदर एट विच पॉइंट देम द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 0। तो दो चार्ज दिया हुआ है बेटा, प्लस 4Q, और यहाँ भी दिया हुआ है प्लस Q, इन दोनों के बीच की दूरी दी हुई है हमको कितना, 30 सेंटीमीटर। अब बताओ दोनों चार्ज सिमिलर है कि डिसिमिलर है? सिमिलर है। जीरो कहाँ पर होगा, होगा होगा। मैं इस 4Q से मान लेता हूँ कि 4Q से x दूरी पर है ना, किधर से भी मान लो, आप किधर से भी मान सकते हो। मेरे को अच्छा लग रहा है 4Q, तो मैं 4Q से मान ले रहा हूँ। आपको अगर Q अच्छा लग रहा होगा तो यहाँ पर मान लो, तो यहाँ पर हो गया। तो ये वाला क्या करेगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा E1, ये भी बनाएगा E2, है ना। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 30 माइनस x हो जाएगी ना। 30 माइनस x, यस सर। हाँ बोलिए बेटा, दीपक बोल रहे हैं B होगा। अब क्या करोगे आप, K और क्या करोगे 4Q डिवाइडेड बाई क्या करोगे x स्क्वायर, और ये क्या करोगे KQ डिवाइडेड बाई क्या करोगे 30 माइनस x। अब क्या करोगे बेटा, आप क्या करोगे बताओ, K से K गया, Q से Q गया, क्या हो गया,
4 by x square is equal to 1 by 30 minus x square. ठीक है? अब Yes, मैं यहाँ क्या करूंगा, क्या आ गया मेरा 4 by x square is equal to 1 by 30 minus x square. अब यहाँ पर क्या कर लूंगा, रूट ले लूंगा, ठीक है? सर जैसे दो का स्क्वायर मैं रूट ले लेता हूँ यहाँ पर, तो रूट ले लूंगा, रूट दोनों तरफ रूट कर देता हूँ, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सीधे लिख दे रहा हूँ मैं, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जैसे करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 by x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 by 30 minus x। क्रॉस गुना कर दो, कितना हो जाएगा बेटा 60। minus x. देखो एक जगह ले जाओ तो कितना Yes, हो sir. जाएगा, 60 इज इक्वल टू x प्लस 2x। यहाँ क्या ठीक है, हो जाएगा। x, तो x इज और इक्वल x की वैल्यू 20 1 में 3 आ गया। 20 आ जाएगी। x इज इक्वल टू 20, चूंकि 30 सेंटीमीटर या 20, यानी 4q से वो 20 सेंटीमीटर पर होगा, और q से वो कहां पर होगा, 4 10 सेंटीमीटर पे। आप x 4q से माने हो ना, तो 4q से अगर कुछ, तो कौन सा आ गया 20 सेंटीमीटर फ्रॉम 4। आंसर को क्या मैच करेगा, बी नंबर। वेरी वेरी इंटेलिजेंट यू आर। ठीक है, तो Yes, चलिए sir. अब एक डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन मैं कल कराऊंगा। यहां तक किसी को कोई डाउट, नो सर। किसी को भी, चलिए किसी को डाउट नहीं है।